मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबसे अपने अपने आरआरबी से संबंधित डिवीजन्स से एब्सेंट कैंडिडेट की जानकारी मांगने की बात कही थी। कुछ बच्चे जिन्होंने पहले से आरटीआई लगा रखा था उन्होंने मुझे मेल भी किए हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे इस आरटीआई रिप्लाई से या फिर किसी अदर रिसोर्सेज से मिली है, मैं इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर एब्सेंट कैंडिडेट्स का एक डेटाबेस तैयार कर रहा हूँ। और इस डेटाबेस में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उसके आधार पे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल कितने परसेंट कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं और इस अब्सेंट कैंडिडेट की वजह से जो रिप्लेसमेंट पैनल आने वाली है उसमें कितने परसेंट स्टैंड बाई कैंडिडेट्स के क्लियर होने के चांसेज रहेंगे। मैं आपको ये डेटाबेस अभी इस वीडियो में दिखलाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जो आरटीआई अवेलेबल है मेरे पास, आरटीआई के रिप्लाईज, मैं आपको वह आरटीआई दिखलाता हूँ। ये आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं जो कि बीकानेर डिवीजन से दिया गया है। इसमें पूछा गया था अभिषेक कुमार द्वारा कि जेई टीएमसी के लिए कितने पैनल टोटल रिसीव किए गए थे इस डिवीजन द्वारा और इसमें से कितने लोग अभी तक ज्वाइन किए हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि टोटल 20 कैंडिडेट अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था, जिसमें से 18 लोग ज्वाइन कर चुके हैं मगर 2 अभी तक इसके लिए रिपोर्ट नहीं किए हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा आरटीआई है जिसका रिप्लाई आपको डीडीयू डिवीजन से आया था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था। इसमें टोटल 73 पैनल रिसीव किए गए थे टीएमसी के लिए, जिसमें से 49 कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं और 24 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये चीज़ थी डीडीयू मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन द्वारा जो कही गई थी। आप एक तीसरी आरटीआई रिप्लाई देख सकते हैं जो कि आगरा डिवीजन द्वारा दी गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल 26 कैंडिडेट्स में से 4 अभ्यर्थी अब्सेंट हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। और ये जो 26 की बात की गई, ये मैकेनिकल डीजल पोस्ट के लिए कही गई है कि मैकेनिकल डीजल पोस्ट में टोटल 26 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें से 22 लोग ज्वाइन किए हैं और 4 लोग अब्सेंट थे। तो ये थी। इसके साथ आप ये देख सकते हैं, ये आरटीआई जो है धनबाद डिवीजन से आया है, मतलब कि आरआरबी पटना के लिए है ये एक्चुअली, टीआरडी और टीआरएस पोस्ट के लिए। इसमें कहा गया था कि टोटल टीआरडी और टीआरएस में 17 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 9 और 5 14 लोग प्रेजेंट हैं, 3 लोग अब्सेंट हैं। और ये जो 3 अब्सेंट है वो तीनों ओबीसी से हैं। इसमें ये भी काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कई अलग अलग डिवीजन से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि लगभग हर जगह 10, 15, 20, 25% तक लोग अब्सेंट हो रहे हैं। तो एक जगह से तो हमें छोटा सा आंकड़ा मिलता है, लेकिन हम यदि इस प्रकार से छोटे छोटे सभी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके एक समेशन करके एक क्या करते, एक टेबल में इसको अरेंज कर लें, एक डेटाबेस तैयार करते हैं, तो हम एक एक्चुअल खाका एक अनुमान लगा पाएंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कितने परसेंट लोग ऑन एंड एवरेज अब्सेंट हो रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने अपने डेटाबेस में करने की कोशिश की है, जो कि अभी फ़िलहाल ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, काफ़ी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसमें। लेकिन जैसे जैसे आरटीआई के रिप्लाई आते जाएंगे तो हम काफ़ी जल्द एक निश्चित और एक काफ़ी सटीक अनुमान की ओर बढ़ पाएंगे कि हम लोगों में से कितने स्टैंड बाय लिस्ट कैंडिडेट्स जो है आने वाले रिप्लेसमेंट पैनल में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वो डेटाबेस दिखला देता हूँ। देखिए ये डेटाबेस है जो मैं अभी तैयारी से कर रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसके आधार पे फिलहाल। तो इसमें आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सी एक्चुअली स्पेशली जूनियर इंजीनियर की है। जैसे एलपी और टेक्नीशियन की भी अगर सफिशियंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम उसकी भी बनाएंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि डिवीजन्स की बात करें तो डीडीयू डिवीजन्स में जेई टीएमसी की इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें पता था कि टोटल पैनल 73 की थी, 24 लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है। झांसी डिवीजन की बात करें तो वहाँ पे टोटल मिक्स केवल एक पोस्ट की नहीं, कई सारे पोस्ट की मिला करके टोटल 70 पैनल थी और 14 ने रिपोर्ट नहीं किया है। आगरा डिवीजन की बात करें तो 26 की थी, ये 4 लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। बीकानेर में 20 की 2 की सबका ऐड किया, रिप्लाई हम आपको दिखला भी चुके हैं। आरआरबी सिकंदराबाद को रिप्लेसमेंट पैनल ही आ चुका है, तो उसमें हमें पता है कि टीएमसी के लिए आई थी, जिसमें 60 लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया होगा, जिसमें से 9 लोगों का तो रिप्लेसमेंट पैनल आ भी चुका है। तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि ये लोग बाद में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ही धनबाद की मैंने अभी आपको दिखलाई, जिसमें 17 में से 3 लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। अगर हम इसका सम करें तो हम देखते हैं क्या कि टोटल 266 पोस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जिस 266 पोस्ट में से
56 लोग रिपोर्ट नहीं किए हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में ले तो एवरेज इन सभी 5-6 जगहों को मिला करके 20% से ऊपर कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं किए हैं। और भी जैसे जैसे अलग अलग आरटीआई अलग अलग डिविजन्स का आंकड़ा आएगा, हम इसे सम करेंगे तो और ज़्यादा हम लोग सटीक एक अनुमान लगा पाएंगे। तो फिलहाल बस यही है। और हाँ, इसके बगल में हमने ये सोर्स दिया था कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो एक्चुअली किस सोर्स से है। तो ये सब जो 4 है इसमें आरटीआई के माध्यम से, एक वेब झांसी के तो डिवीजन पे ही पूरी डिटेल दी गई थी, और सिकंदराबाद का तो रिप्लेसमेंट पैनल आ गया। तो ये सारे सोर्स है कि किस सोर्स के रेफरेंस के आधार पर हम ये ऐसा बोल रहे हैं। तो ये डेटाबेस जैसे ही ज़्यादा जितना बड़ा होगा हम बिल्कुल सटीक अनुमान लगा पाएंगे। और बहुत जल्द हम आरटीआई मैंने भी बहुत काफ़ी जगह पे किया है, हमको आप लोगों से भी कहते हैं कि अलग अलग जगह आप लोग आरटीआई अपने अपने डिवीजन में कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है हो सके तो हमें शेयर कीजिए, ताकि हम ये कंप्लीट डेटाबेस आपके लिए बना सकें और आपको बतला सकें कि टोटल क्या स्टेटस है मेन लिस्ट कैंडिडेट्स की, जिसके आधार पर हमारे स्टैंड बाय कैंडिडेट्स निर्भर कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद।